आज की इस बेहद सनसनीखेज, भावुक और दिल को झकझोर देने वाली कहानी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना कि किस्मत का खेल बड़ा अजीब होता है। जब यह मेहरबान होती है तो इंसान को पल भर में जमीन से उठाकर आसमान पर बैठा देती है, और जब यह रूठ जाती है तो वही इंसान जिसे दुनिया कभी सिर आंखों पर बिठाती थी, गुमनामी की ऐसी अंधेरी गलियों में धकेल दिया जाता है जहां अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। जरा सोचिए उस मंजर को। कल तक जिसके घर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा रहती थी, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों धूप में खड़े रहते थे, जिसके नाम से सिनेमा घरों में सीटें भर जाती थीं, जिसके पोस्टर हर कमरे की दीवार पर लगे रहते थे। आज वही चेहरा अगर भीड़ के बीच से गुजरे और कोई उसे पहचान तक न पाए, तो क्या गुजरेगी उस दिल पर? क्या वक्त इतना बेरहम हो सकता है? क्या शोहरत इतनी बेवफा होती है? क्या दुनिया सच में सिर्फ उगते सूरज को सलाम करती है? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सितारे की जिसने 90 के दशक में अपने मासूम चेहरे, लंबे बालों और रोमांटिक अंदाज से करोड़ों दिलों की धड़कनें तेज कर दी थीं, जिसने एक ही फिल्म से ऐसा तूफान खड़ा किया कि बड़े बड़े स्टार्स की चमक फीकी पड़ गई थी। लेकिन आज वही सितारा मुंबई की टूटी सड़कों पर अकेला नजर आया, हाथ में भारी सूटकेस, कदमों में थकान, चेहरे पर समय की मार, और आसपास खड़े लोग सिर्फ वीडियो बना रहे थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राहुल रॉय की। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो मुंबई के वर्सोवा इलाके का बताया जा रहा है। सड़क टूटी हुई, चारों तरफ धूल, ट्रैफिक का शोर, और उसी रास्ते पर एक शख्स धीरे धीरे पैदल चलता हुआ दिखाई देता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर एक भारी सूटकेस खींच रहा था। न कोई लग्जरी कार, न कोई ड्राइवर, न कोई बॉडीगार्ड, न कोई भीड़, बस एक आदमी और उसके साथ उसकी तन्हाई। जब लोगों ने कैमरा झूम किया तो सब हैरान रह गए। वह कोई आम इंसान नहीं था, वह वही चेहरा था जिसने कभी पूरे देश को आशिकी का मतलब सिखाया था। वह थे राहुल रॉय। दोस्तों, साल 1990 में जब फिल्म आशिकी रिलीज हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म इतिहास रच देगी। उस दौर में राहुल रॉय रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। लड़के उनके जैसे हेयर स्टाइल रखने लगे थे, लड़कियां उनके पोस्टर देखकर सपने सजाने लगी थीं, प्रोड्यूसर उनके घर के बाहर लाइन लगाने लगे थे। कहा जाता है कि उस दौर में उन्होंने कुछ ही दिनों में दर्जनों फिल्में साइन कर ली थीं। उनके पास शोहरत थी, दौलत थी, नाम था, इज्जत थी, हर तरफ सिर्फ राहुल रॉय का जलवा था। लेकिन दोस्तों, फिल्मी दुनिया जितनी चमकदार दिखती है, उतनी ही बेरहम भी होती है। यहाँ तालियां तब तक बजती हैं जब तक आपका वक्त अच्छा हो। जैसे ही समय बदलता है, लोग नजरें फेर लेते हैं। धीरे धीरे राहुल रॉय का करियर ढलान पर आने लगा। नई पीढ़ी के स्टार्स आए, इंडस्ट्री बदल गई, पसंद बदल गई, और राहुल रॉय पीछे छूटते चले गए। फिल्में कम होने लगीं, ऑफर रुकने लगे, और वह चेहरा जो कभी हर पोस्टर पर छाया रहता था, धीरे धीरे पर्दे से गायब हो गया। फिर सालों बाद उन्होंने टीवी के जरिए वापसी की कोशिश की। रियलिटी शो में नजर आए, लोगों ने उन्हें फिर याद किया, लेकिन वह पुराना दौर लौट कर नहीं आया। इसके बाद उनकी जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आया, ब्रेन स्ट्रोक। यह बीमारी सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ती, यह इंसान का आत्मविश्वास भी हिला देती है। राहुल रॉय ने लंबा इलाज कराया, संघर्ष किया, दर्द सहा, और फिर धीरे धीरे खड़े हुए। लेकिन वायरल वीडियो में जो सबसे ज्यादा चुभने वाली बात थी, वह राहुल रॉय की हालत नहीं थी, बल्कि वह लोग थे जो आसपास खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। एक आदमी संघर्ष कर रहा था, भारी सामान खींच रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर कहा, नहीं सर, मैं मदद कर दूं। सबको सिर्फ कंटेंट चाहिए था, सबको सिर्फ व्यूज चाहिए थे, सबको सिर्फ वायरल होना था। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा दुख यही है कि इंसानियत कैमरे के पीछे छूटती जा रही है। किसी की मजबूरी अब लोगों के लिए मनोरंजन बन चुकी है, किसी की लाचारी अब सोशल मीडिया का मसाला बन चुकी है। सोचिए, अगर वही राहुल रॉय आज भी सुपरस्टार होते, अगर उनके साथ 5 गाड़ियां चल रही होती, अगर उनके साथ 10 बॉडीगार्ड होते, तो क्या लोग यूं ही वीडियो बनाते या फिर ऑटोग्राफ लेने दौड़ पड़ते? यही दुनिया का सच है। इंसान अक्सर इंसान को नहीं, उसकी हैसियत को सलाम करता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा अभी बाकी है। जब कैमरा राहुल रॉय के करीब पहुंचा, तो उन्होंने घबराकर चेहरा नहीं छुपाया, न गुस्सा किया,
न शर्मिंदा हुए। उन्होंने बस हल्की सी मुस्कान दी और वही मुस्कान इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख बन गई। वह मुस्कान कह रही थी, हाँ वक्त बदल गया है, हाँ हालात कठिन हैं, हाँ दुनिया बदल गई है, लेकिन मैं टूटा नहीं हूँ, मैं अभी भी खड़ा हूँ, मैं अभी भी चल रहा हूँ। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान को कभी न कभी ऐसी सड़क पर चलना पड़ता है जहाँ न कोई साथ देता है, न तालियां बजती हैं, न भीड़ होती है, न पहचान। उस वक्त अगर कुछ बचता है तो वह है आपका आत्मसम्मान, आपकी हिम्मत और आपके चेहरे की मुस्कान। राहुल रॉय का वह भारी सूटकेस सिर्फ सामान नहीं था, वह वक्त का बोझ था, संघर्ष का बोझ था और शायद हमारी सोई हुई संवेदनाओं का बोझ भी था, जिसे वह अकेले खींच रहे थे। अब सवाल आपसे है, अगर आप वहां होते तो क्या आप भी फोन निकालकर वीडियो बनाते या आगे बढ़कर उनका बैग पकड़ लेते? क्या हमारी इंसानियत अब सिर्फ कमेंट बॉक्स तक रह गई है? क्या मदद करना अब पुरानी बात हो चुकी है? क्या हम सिर्फ देखने वाले लोग बनकर रह गए हैं? और एक सवाल फिल्म इंडस्ट्री से भी, जो कलाकार कभी करोड़ों लोगों का मनोरंजन करते हैं, क्या उनके बुरे वक्त में उनके लिए कोई मजबूत सहारा नहीं होना चाहिए? क्या उनके लिए कोई सुरक्षा तंत्र नहीं होना चाहिए? क्या उन्हें यूं अकेला छोड़ देना सही है? दोस्तों, वक्त हर किसी का बदलता है। आज जो ऊपर है कल नीचे भी आ सकता है। आज जो भीड़ में है कल अकेला भी हो सकता है। इसलिए किसी की हालत देखकर हंसिए मत, किसी की मजबूरी देखकर वीडियो मत बनाइए, क्योंकि कल वही मोड़ आपकी जिंदगी में भी आ सकता है। राहुल रॉय आज भी चल रहे हैं, धीरे सही, अकेले सही, मगर चल रहे हैं और शायद यही असली जीत है। आप अपनी बेबाक और सच्ची राय नीचे जरूर लिखिए। क्या समाज संवेदनहीन होता जा रहा है? क्या सितारों के बुरे वक्त में इंडस्ट्री उन्हें भूल जाती है? और अगर आप वहां होते तो क्या करते? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही सच, संवेदना और जिंदगी की गहरी कहानियों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन सच हमेशा जिंदा रहता है।